राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे दीनों पर दया करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, राजा दृढ़ धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए अत्यंत विनीत राजा दृढ़ धनवा से जो कहा उसे सुनिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे पराक्रमी राजा, अब उस कथा को सुनिए जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का प्रसिद्ध बुद्धिमान और अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, दया से युक्त, ब्राह्मणों एवं भगवान का भक्त, कथा श्रवण में रुचि रखने वाला, सदा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पुत्र से युक्त, पशुओं और चतुरंगिणी सेना से युक्त एवं ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रकला था, जो 64 कलाओं को जानने वाली पतिव्रता, महान भाग्यशाली और भगवान की भक्ति को करने वाली थी। राजा चित्रबाहु श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु ने दूर से आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर राजा मुनि श्रेष्ठ से बोला, आज मेरा जन्म, राज्य, ग्रह सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण के सेवक आज मेरे घर आए हैं। समस्त पापों से मुक्त हुआ मैं आज अपना समस्त राज्य आपको समर्पित करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो और वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। वेद के जानने वालों ने कहा है कि जो मनुष्य कौड़ी के बराबर भी शाख अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह दिन उसका विफल हो जाता है। जो विष्णु भक्त हैं, वे सब पूज्य हैं। उनका सत्कार वाणी, मन एवं कर्म से करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम एवं सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता, तब तक तारागण की प्रभा रहती है। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, इस समय तुम धन्य हो और ये प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंदनीय है, उसी प्रकार वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गबन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदनीय है। सत्पुरुषों द्वारा उसे राजा कहा गया है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ बात करने में आज मेरी दृष्टि एवं वाणी सफल हुई। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। भगवान श्री कृष्ण में सदा तेरी भक्ति दृढ़ हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि के सामने विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा, हे विप्र श्रेष्ठ, मेरे पास यह विपुल लक्ष्मी कैसे आई? मुझे यह निष्कंटक राज्य कैसे प्राप्त हुआ? यह मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रेंद्र, यह सब आप मुझे बतलाइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित्त होकर राजा चित्रबाहु से बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे
पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित उस प्राचीन चरित्र को कहता हूँ, सुनो। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में तुम मणिग्रीव नाम के कामधारी, जीव हिंसा करने में तत्पर, नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित थे। तुम्हारी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण इस पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी ने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं रखा। तुम्हारी जाति और बांधवों ने पाप कर्म को करने के कारण तुम्हारा त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने तुम्हारा सब उत्तम धन ले लिया। उस समय जो कुछ अवशेष धन था उसको भी जाति वालों ने ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण करने लगे। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए एक दिन धनुष को उठाकर तुम मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, दोपहर के समय प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वे मुनि वहीं गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय मार्ग भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर तुम उन्हें अपने आश्रम में ले आए और उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था और यहाँ कैसे आ गया। उस वन के बीच से मुझे कौन लाया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, इस कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल वाले सुंदर तालाब में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय कृपा करने के योग्य आपकी मैंने रक्षा की है। आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए। ऋषि अगस्त्य बोले, उस समय श्रम रहित उग्रदेव ब्राह्मण मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वह ब्राह्मण वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गया। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर उग्रदेव ब्राह्मण ने वासुदेव भगवान और देवता का पूजन किया एवं पितरों को तर्पण कर शीतल जल का पान कर शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गया। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, हे सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए आम्र फल है उनको तुम जल्दी से लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानने, अन्य और भी जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। अपने पति के वचन को सुनकर उसकी पत्नी ने फलों और कंद आदि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखा। मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ से कहा कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो सो मुझे कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से और अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन सुनकर प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया और बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे
दुष्ट वन में कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता ना जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। तुमने मुझे प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने जिस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता के समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृतांत को कहा। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद व दृढ़ धन्वा उपाख्यान नामक 23वां अध्याय संपूर्ण होता है।